शुरुआत मीठे से करते हैं। ये वापस दिल्ली जाने के लिए दूध का खोआ बनाया जा रहा है, वहाँ पे लेके जाया जाएगा इसे। चलिए अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, जहाँ हम लोग वापस पटना के लिए अब गाड़ी पकड़ेंगे, क्योंकि 12:20 पे हमारी फ़्लाइट है और पटना तक की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है और रास्ते में बहुत सारा जाम मिलता है, इसलिए जल्दबाजी में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग वापस अब पटना एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि पटना एयरपोर्ट दिल्ली की अपेक्षा छोटा भी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा समय लगता है बोर्डिंग पास वगैरह के लिए। ऐसे मैंने ऑनलाइन वेब चेकिंग करवा लिया है, लेकिन इसकी कोई भरोसा नहीं है कि काम करेगा या नहीं करेगा। ये हम लोग रास्ते में आ चुके हैं, पटना की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सुबह का समय है, फिर भी ट्रैफिक काफ़ी है, गाड़ियाँ कम नहीं हैं, काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल रही है। ये नया जेपी ब्रिज बना है हमारे यहाँ, गांधी सेतु के बराबर ही लंबा है। गांधी सेतु लगभग 6.5 किलोमीटर का है और ये 7 किलोमीटर का है। कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो गांधी सेतु है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो यह ब्रिज गांधी सेतु से भी 500 मीटर अधिक बड़ा है। और इस ब्रिज के बनने के कारण यहाँ पे अब जाम वगैरह थोड़ा कम लगता है, गाड़ियाँ दोनों ब्रिज से चलती है, इसीलिए ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी समस्या वैसी है। ये भी ब्रिज अभी बन ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में वो क्रेन वगैरह लगा हुआ है। और इस ब्रिज की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके नीचे रेल की पटरियाँ भी हैं, रेल भी चलती है और ऊपर कार, मोटर कार, ट्रक वगैरह चलते हैं। दोनों सुविधाएं इसके नीचे। और उसके नीचे गंगा नदी बहती है, जो दीघा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दीघा पटना के पास है, गंगा के किनारे। ये हम लोग फाइनली हाजीपुर पहुंच चुके हैं चाय पीने के लिए। ऐसे मैं चाय तो पीता नहीं हूं, लेकिन सुबह सुबह बिना कुछ खाए हुए निकल गए। ये देखिए, ये बिहार आए और लिट्टी नहीं देखे तो क्या देखे। ये हमारे बिहार की शान, आन बान सब कुछ है। ये लिट्टी बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में यार, कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन समय नहीं है। ये भाई साहब ये लिट्टी बना रहे हैं। मैंने इनसे पूछा भी कि कब तक तैयार होगा, इन्होंने कहा अभी काफ़ी समय लगेगा। ये रहा इलाहाबादी अमरूद, जो यहाँ पे नहीं हर जगह मिलती है। यहाँ पे इसका भाव मैंने पूछा था 100 रुपये किलो, इन्होंने बताया कि 100 रुपये केजी है यहाँ पे अमरूद। ये हम लोग अंडरपास में घुस चुके हैं, अब हम लोग पटना पहुँचेंगे। पटना पहुँचने के बाद एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। गाड़ियों का जमावड़ा, आखिर पटना है तो गाड़ियाँ तो होंगी ही। पटना और हाजीपुर का लाइन थोड़ा बिजी भी होता है, इसलिए सड़कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि हम लोग यहाँ से शॉर्टकट से निकलेंगे, मेन मार्केट से होते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रेलवे लाइन है हाजीपुर की, वहाँ पे गोलंबर है और गोलंबर पे बहुत ज़्यादा जाम रहती है। सुबह सुबह के समय में भी बहुत सारे ऑटो रिक्शा गाड़ी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं, जिससे बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती। और ये शादियों का माहौल देख रहे हैं, ये इस बार तो कमाल ही हो गया। मतलब मैं घर से निकला हूँ और रास्ते में मुझे 50 ऐसी गाड़ियाँ दिख गई होंगी। ये देखिए एक और शादी, 50 ऐसी गाड़ियाँ दिखी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दुल्हन को लेके वापस आ रही थी। मतलब आज रात में भयंकर वाली शादी हुई है, मुर्गा कटा है। मुर्गा कटा है इस बार जोड़ों का। ये देख लीजिए, यहाँ से सभी जगह की जाने वाली रास्ते का विवरण दिया हुआ है। हम लोग पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द ही पटना एयरपोर्ट, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि 12:20 में फ़्लाइट है। 2 बजे तक हम वापस दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली पहुँचने के बाद फिर वापस घर फ्लाइट पे जाना है, तो रास्ते में मुझे नहीं लगता कुछ खाने का मौका मिलेगा। और सुबह का समय है, इसलिए यहाँ भी उम्मीद कम ही है कि हमें किसी भी तरह का नाश्ता मिलेगा। और जैसा कि उम्मीद है मेरे साथ वैसा ही हुआ। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नाश्ता वगैरह का जुगाड़ नहीं दिखा। मुझे मीठा पसंद है नहीं, मैं कुछ चटपटा ढूंढ रहा हूँ जो खाऊं, नाश्ता करूँ। और अगर चटपटा ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रात वाले आइटम ही ना मुझे खिला दिए जाए। ये ब्रिज देखिए,
अभी तक का हमारे बिहार का सबसे लंबा मजबूत ब्रिज। ये भी वैसा ही ब्रिज है जिसके नीचे ट्रेन है, ऊपर गाड़ियां हैं, उसके नीचे गंगा नदी है और ये दीघा को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट पटना के अंदर घुसेगी। हालांकि इस ब्रिज के आने से बहुत सारी सुविधाओं का आगमन भी हुआ है हमारे बिहार में। जाम बिल्कुल कम है गांधी सेतु नहीं तो। जैसा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कभी पटना से गांधी सेतु क्रॉस किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार अपने जीवन में तो वो जाम देखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसा जाम कि एक बार मैं फंस गया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था चेन्नई में। तो मैं पटना तक आया संघमित्रा एक्सप्रेस से और शाम के 4 बजे मैंने वहाँ से बस ली पटना से घर जाने के लिए। और मुझे उम्मीद था कि मैं 6 बजे घर पहुँच जाऊँगा, 2 घंटे इनफ है शाम के समय। पापा को भी मैंने बुला लिया था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैं पटना से घर सुबह के 4 बजे पहुंचा था। इतना जाम कि पापा वापस ऊब कर मेरे से गुस्सा होकर घर चले गए। और वो रात मेरे लिए गांधी सेतु का यादगार रात बन गया, क्योंकि इतनी भयंकर जाम मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन इस ब्रिज के आने से बहुत सारी सुविधाएँ मिली हम लोगों को। अब जाम थोड़ी कम लगती है। कम मैंने तो अभी तक 3-4 बार जब से घर आया हूँ तब से बार इस ब्रिज को घूमा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को जाम नहीं दिखा। वास्तव में ये ब्रिज काफ़ी सपोर्टेबल है। अब देख लीजिए हम लोग वापस ब्रिज से होते हुए घुसेंगे पटना के अंदर। यहाँ से हमें एयरपोर्ट का रास्ता मिल जाएगा। हालांकि मैं गूगल मैप की मदद से आ रहा था, तो गूगल मैप तो आपको पता ही है, सामने सड़क होती है फिर भी कहता है घूम के आओ भाई साहब। ऐसा ही मेरे साथ कई बार हुआ। अभी भी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरे को बता रहा है कि 4 किलोमीटर आगे से घूम के आओ, जबकि भाई साहब सब यहाँ से गाड़ी लेके घुस रहे हैं। ये गूगल मैप ने मेरे को बिल्कुल जेंटलमैन बना के छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से ऐसा करना नहीं है, अब हम भी यहीं से घुसेंगे, यहीं से घुसना है हमें भी। 5 किलोमीटर की दूरी को ये 25 किलोमीटर बना देता है। अब रास्ते का अंदाज़ नहीं हो तो ये गूगल मैप तो कमाल ही कर देगा फिर। ये हमारे पटना शहर के अंदर का सीन है। सुबह का समय है इसलिए सड़क काफ़ी आपको खाली दिखाई दे रही होगी। उम्मीदतः ऐसा होता नहीं है। पटना बहुत ही बिजी सिटी हो गया है। जैसे आप दिल्ली मुंबई देखते हैं वैसे ही पटना भी अब बहुत बिजी हो गया है। अंदर में जाम वैसे ही मिलेगा, लोगों का भीड़ वैसा ही रहता है। ख़ास बात यह है कि आज से जब 10 दिन पहले मैं आया था तो यहाँ पे किसी के नाक के ऊपर मास्क नहीं था। लेकिन जब मैं 10 दिनों के बाद वापस जा रहा हूँ तो अभी कुछ लोगों के ऊपर आपको मास्क दिख रहा है, क्योंकि 500 रुपये का जुर्माना बिहार सरकार ने कह दिया। ये लो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। दीदी हाय कर दी। ये रहा हमारा पटना एयरपोर्ट, बिहार का आन बान शान। लेकिन आगे की घटनाएँ करने की आपको परेशान, क्योंकि इन्होंने ले ली मेरी जान। ऐसा है भाई साहब कि एयर इंडिया बहुत ही फ्रॉड निकली भाई मेरे साथ से। इन्होंने दीदी के लिए मेरे से 10,465 का टिकट बनवाया। एक तरह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जुर्माना ही लिया, क्योंकि दीदी का डेट ऑफ बर्थ जो था उससे वो एक, ये भाई साहब को आप देख लीजिए पहले, यही वो भाई साहब हैं जिन्होंने मेरे से 10,465 का जुर्माना भरवाया। एयरपोर्ट में किसी की बातें नहीं सुनी जाती। ये लो, ये रही फ़्लाइट जो हवा में उड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं अंदर से शूट किया था इस फ़्लाइट को। अभी आपको ये स्थिर ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल अभी बहुत ही ऊपर हूँ, बादलों से भी ऊपर हूँ। जैसा कि नीचे आपको बादलें दिखाई दे रही होगी। और ये रहा फ़्लाइट के अंदर का सीन। सारे भाई साहब मास्क लगा के तैयार हैं, मैं भी, मिली भी, और बस दीदी विदाउट मास्क है, क्योंकि वो मास्क तो छोड़ो अपनी तो क्या, वो मेरी भी नहीं लगाने दे रही थी। दीदी को एक बार हाय कर दें। दीदी आप सभी को हाय कर रही है। बाकी भाई बंदे सब खर्राटे मार के सो रहे हैं। और अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि नुकसान हो गया यार यहाँ पे। ये इन्होंने मेरे को नाश्ता दिया है, पता नहीं क्या है, सब कुछ ठंडा है, खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था, मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और मिली ने भी वैसे ही छोड़ दिया। बस दीदी ने एक फ्रूटी का स्वाद चखा है, एक फ्रूटी का स्वाद चखा है दीदी ने। खाने को आप देख लीजिए, बिल्कुल उदासी छाई है। ये फ़्लाइट के बाहर का सीन है। हम लोग हवा में हैं। अभी तक लैंड होने में हमें 45 मिनट का और समय चाहिए। 45 मिनट के बाद हम लोग पहुँचेंगे वापस दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पे तो जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये देखो, ज़बरदस्ती ये मेरे को फ्रूटी पिला रही है, जबकि इसमें है कुछ नहीं। मेरे को बार बार अपने मुंह में रखना पड़ रहा है। और ये अब मज़े ले रही है, जब ये खेल रही है।
ये एंजॉय कर रही है फ़्लाइट में, कभी गा रही है, कभी नाच रही है, कभी कुछ कभी कुछ। हमारी तो हालत ऐसी तैसी हो चुकी है। इन फ़्लाइट वालों ने भाई 10,000 10,500 की एक चूना लगाया, वो भी ज़बरदस्ती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने मेरे से पैसे अपने अकाउंट में लिया, पता नहीं है कैसे एयरवेज़ हैं भाई साहब। इन्होंने कहा कि आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, आपका वो काम हो जाएगा। और इन्होंने फिर अकाउंट पे पैसे डलवा लिए, उसके बाद कोई चेकिंग वेकिंग नहीं, ऐसे ही मेरे को जाने दिया। बच्चे का कोई टेंशन नहीं। बताओ, सारे फ्रॉड हैं साले यार। कोई नहीं, कम से कम ठेस से ज्ञान तो मिले कि ये लोग होते कैसे। चलिए दीदी से मिलवाते हैं। दीदी अपना मस्ती कर रही है, खुद भी परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान कर रही है, अगल बगल वालों को भी बहुत परेशान कर रही है। ये सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। हम लोग इतना सुबह में निकले जिस समय दीदी सोई हुई थी, इसलिए मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसे उसमें खाने के लिए ज़बरदस्ती खिलवा देता तो ये रोटी भी और आने के समय बहुत ज़्यादा परेशान करती। इसलिए लगभग रास्ते ये गाड़ी में सोती हुई आई है, इसलिए मैंने इससे पहले का वीडियो इसका बनाया नहीं, क्योंकि ये फुल मस्ती में सो रही थी। अब ये फ़्लाइट में जग रही है, इंजॉय कर रही है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये देखिए इसकी शैतानी देखिए एक बार आप। ये फ़्लाइट के अंदर क्या है, हम लोग हवा में हैं, हम लोग उड़ रहे हैं अभी। और अब इसकी रोना शुरू हो गया। मतलब गलती भी खुद करे और रोए भी खुद और ब्लेम बस दूसरों को करे। ये लो, वाह। अब जो आप आपको मैं फिर से बाहर का सीन दिखाता हूँ। अब लगभग समझो आप ऐसा कि हम लोग की अब फ़्लाइट जो है वो थोड़ी नीचे होती जा रही है, मतलब कि हम लोग अब लैंड करने वाले हैं। इसलिए मैं खिड़की से बाहर देखा तो मुझे कुछ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो हाइट नीचे हो रही है, फीलिंग हो रही है मुझे कि हाइट अब नीचे आ रही है। इसका मतलब यही है कि अब फ़्लाइट पहुंचने वाली है, लैंड करने वाली है। धीरे धीरे हाइट नीचे हो रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और फ्लाइट की जो पंखियां हैं, विंग्स हैं, उनके जो डंडे हैं वो कभी अप डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि हम लोग अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में हम अब दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं आपको फ़्लाइट के बाहर का सीन दिखाता हूँ। कई बार लोगों के मन में ये चाहत होती है कि मुझे पता चले कि फ़्लाइट के बाहर कैसा सीन होता है, कैसा दिखता है। तो आप ये देख लीजिए, आज किस्मत अच्छी है कि मैं बिल्कुल फ़्लाइट के विंग्स के सामने बैठा हूँ। जहाँ पे मेरी विंडो है वो बिल्कुल फ़्लाइट के विंग्स के पंख के सामने है, जहाँ से मैं आपको सब कुछ साफ दिखा सकता हूँ। ये फ़्लाइट के विंग्स हैं, आगे एक मोड लाइट है। क्या कहते हैं इसे वास्तविक रूप में वो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मुझे पता है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये फ़्लाइट के विंग्स जो आप देख रहे हैं, अब फ़्लाइट लगभग बादलों के बीच में है, तो आप समझिए कि हम लोग नीचे ही आने वाले हैं। आप इसके विंग्स को देख रहे होंगे, कभी ये अप डाउन स्प्रेड हो रहा है, कभी फैल रहा है, कभी कुछ। तो ऐसे में अब भावना ऐसी आ रही है कि हम लोग अब दिल्ली पहुंचने वाले। हालांकि टाइम अभी हुआ नहीं, अभी 30 से 35 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय से पहले फ़्लाइट हमें दिल्ली पहुंचा देती है और वहां जाके खड़ा होकर रखती है। इनकी बुरी आदत ये है कि अगर 25 मिनट पहले पहुंचा दिया तो ये हमें उतरने नहीं देती, ये हमें खड़ा करके रखती है वहाँ पे तब तक जब तक कि इनके 25 मिनट पूरे ना हो जाए, मतलब एग्जैक्ट टाइम 1 आवर 30 मिनट पूरे ना हो जाए। और सही बात मैं आपको बताऊं तो एयर इंडिया की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनका सिस्टम बहुत ख़राब है। इनके अंदर के काम करने वाले कर्मचारी बिल्कुल रूड हैं अगर आप उनसे बात करोगे। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप मेरे को अपने सीनियर से बात करवा सकते हैं, जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरी बच्ची 1 दिन का लेट हो चुका है तो आप इसे फ़ाइन ना करें और मुझे जाने दें। तो वो जो व्यक्ति था वो मेरे को कह रहा है मैं ही सीनियर हूँ, मैं ही अथॉरिटी हूँ, आप मेरे से बात करो। अरे यार, मतलब ये बता भी नहीं रहे ना कि किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ, क्योंकि एक तो पटना एयरपोर्ट इतना कंजेस्टेड है कि लोगों को समझ में नहीं आता। हर चीज़ के लिए लाइन है वहाँ पे, हर चीज़, आप कुछ भी करो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बोर्डिंग पास के लिए लाइन, आपको बैगेज लेने के लिए लाइन, बैगेज देने के लिए लाइन, चेकिंग करवाने के लिए लाइन, यहाँ तक कि फ़्लाइट के बाहर भी इन्होंने लोगों को खड़ा कर रखा है।
अब देखिए ये फाइनली हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, फ़्लाइट लैंड होने वाली है। बाहर का सीन आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़मीन, ये खेत, ये दिल्ली की ज़मीन। अब एक तरह से अब मेरी आपको मोबाइल हिलते हुए नज़र आएगी, तो आप समझ जाइए कि मैं लैंड हो चुका हूँ। मेरा मोबाइल हिलने लगा है क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो ज़मीन से टकरा चुके हैं। आपको मेरा मोबाइल हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि जब काफ़ी तेज़ी गति से फ़्लाइट नीचे लैंड होती है तो शरीर का बैलेंस थोड़ा अप एंड डाउन होता है। तो ये लो मैं हम लोग मतलब फाइनली आ गए। 14 दिन की छुट्टी काटने के बाद, छठ और सामो चकोबा मनाने के बाद हम लोग वापस दिल्ली आ चुके हैं। ये फ़्लाइट की रफ़्तार आप देख रहे होंगे, लगभग 500 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से भी ये दौड़ रही है क्योंकि जस्ट लैंड हुई है, तो ऑफ कोर्स ये अभी हाई स्पीड होती है। धीरे धीरे देख रहे हैं आप, ये हमारे चारों तरफ की फ़्लाइट के सीन को आप देख लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है दिल्ली में। अगर आप कंपेयर करें पटना, तो पटना उनके सामने लगभग 20 गुना छोटा है। लगभग इससे भी ज़्यादा ही आप बात करें, पटना बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। अगर आप कंपेयर करें दिल्ली, तो ऑफ कोर्स दिल्ली इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब फ़्लाइट धीरे धीरे हम लोग लगभग 25, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पहले पहुंच गया तो ये लोग खड़ा करके रखेंगे, तो अब ऐसा ही होगा। 25 मिनट पहले हम लोग लैंड कर चुके हैं और उम्मीदतः अब हमें 25 मिनट इस फ़्लाइट में इंतज़ार करना होगा। इसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे और लगेंगे, तभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। फिर मैं ओला का सोच रहा हूँ, ओला के साथ वापस अपने फ्लाइट को जाऊँगा क्योंकि मुझे रोहिणी जाना है और वो 1 घंटे की दूरी पर है और समय है शाम का, तो ऑफ कोर्स जाम तो मिलेगा ही। एक अच्छी बात ये है कि दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए फ़ाइन जो है वो पहले से बढ़ाकर 500 से 2000 कर दिया गया है। शायद अब मास्क लगाने में किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब तक 500 का चालान था तब तक कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी मास्क लगाने के बाद। लेकिन अब अगर चालान कट गया तो शायद तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। ये अच्छी बात है और मैं भी आप लोगों से बोलूँगा कि कोरोना को हराने के लिए मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें। ये हम लोग वापस एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। ये हमारा ओला का स्टॉपेज है, यहाँ पे हमें ओला मिलता है। और धीरे धीरे अब हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ओला तो बुक कर लिया है। ओला बुक करने के बाद 5 से 10 मिनट का समय इंतज़ार करना पड़ेगा। अंदर में भी बहुत धांधली होती है, लोग कहते हैं आप ये ले लो, वो ले लो, टैक्सी का चालान कटा लो, टैक्सी ले लो, लेकिन सब वही हैं। मतलब हमारा तो कहीं ना कहीं कटना ही है, हम टैक्सी में कटवा लें या ओला में कटवा लें, कटना तो हमारा है ही। लेकिन हमने ओला बुक कर लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस उसे कैंसिल कर दूं, क्योंकि अगले को भी तकलीफ़ होगा और तकलीफ़ देना हमारे अंदर है ही नहीं। ये हम लोग ओला के स्टॉपेज पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा एक मछली का टब बना हुआ है, इसमें मछलियाँ हैं रंग बिरंगी, काफ़ी प्यारी सी दिख रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, मन खुश हो जाता है मेरा। मतलब मन होता है कि मैं इसे देखता रहूँ, छूता रहूँ, देखता रहूँ। और दीदी भी बहुत खुश है, वो भी अचंभित है कि आखिर है क्या, वो फिश कर रही है। उसे ये तो पता है कि ये फिश है, लेकिन अंदर क्या